हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन बिटवीन एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ। सारी डिटेल आपको मैं दूंगा। इन तीनों के तीनों एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस में क्या डिफरेंस है या कितना ओवरलैप करता है, क्या सैलरीज मिलती हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं, प्रमोशन होकर के आप किस लेवल तक जा सकते हो। तो सारी चीजों को, क्योंकि बहुत बार जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम ये कंपैरिजन करते हैं कि यार कौन सा बेटर रहेगा। तो ये वीडियो देख लो, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल ये वो सब चीजें। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको फिर इनसे रिलेटेड कोई डाउट बचे ही ना। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको। जब भी हम इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ये पता चलता है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, ईयर बाय ईयर कैसे डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर एक बार एक स्मार्ट बच्चा हमेशा पढ़ करके जाता है, हमेशा पहले उनको एनालाइज करता है। तो आप भी ऐसा जरूर करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है। प्री और मेंस दोनों के हैं, पी और क्लर्क दोनों के हैं। ठीक है भाई, चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। ठीक है, चाहे आपका एसबीआई पीओ एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, चाहे आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 हो, सभी के अंदर जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बैचलर डिग्री चाहिए, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो और या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो। कितने परसेंट नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि क्या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? देखो, जब भी नोटिफिकेशन आती है तो वहां पे एक डेट मेंशन होती है कि इस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे डिग्री आपके हाथ में आई हो ना आई हो, आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है तो आप जब डीवी के टाइम पे आपको बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे आप वो सारे प्रूफ दिखा दें, सब चीजें, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट ये ध्यान रखिए, जो डेट मेंशन की होती है रिजल्ट उससे पहले आना जरूरी है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर एज की बात करूं तो आपका एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में जो एज लिमिट है वो 20 से 30 होती है और आरआरबी में ये 18 टू 30 होती है। बाकी जो यहाँ पे रिलैक्सेशन लिखी हुई है कैटेगरी वाइज, वो आपकी यहाँ भी इंप्लीमेंट होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये तो होगी तीनों के तीनों की एलिजिबिलिटी। उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सेलेक्ट कौन लोग होंगे, ठीक है भाई, तो क्या क्या उनको पैटर्न, क्या क्या कौन कौन सी स्टेजेस आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाहे मैं एसबीआई पीओ की बात कर लूं, आईबीपीएस पीओ की बात कर लूं या आरआरबी पीओ की बात कर लूं, तो तीनों एग्जाम्स के अंदर तीन तीन स्टेज है। सबसे पहले आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है। एसबीआई पीओ के अंदर 100 क्वेश्चन है जो कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के होंगे। आईबीपीएस के अंदर भी 100 क्वेश्चन है जो कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के होंगे। लेकिन आरआरबी पीओ में सिर्फ 80 क्वेश्चन आते हैं जो क्वांट और रीजनिंग के होते हैं, इंग्लिश प्री में नहीं आती। फिर मेंस की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डीआई, जीए, इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। फिर एक सब्जेक्टिव पेपर भी है, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है इंग्लिश का। तो यहाँ पे आईबीपीएस के अंदर भी सेम पैटर्न है, यहाँ भी एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अगर मैं दोनों के इसमें देखूं तो ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। हाँ, लेवल में थोड़ा फर्क रहता है, ये ज्यादा मुश्किल आता है, ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में, अगर वो 20 है तो ये 19 होगा। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का दोनों का पैटर्न डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपका ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और सिचुएशन एनालिसिस से होता है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसमें एसे और लेटर राइटिंग है। ठीक है। लेकिन आरआरबी पीओ की बात करूं तो यहाँ मेंस के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो कि यहाँ डीआई था, और यहाँ पे रीजनिंग है, यहाँ रीजनिंग एंड कंप्यूटर है, बट यहाँ पे कंप्यूटर के अलग से 40 सवाल आते हैं। इसके अलावा जीए है और इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। तो नॉर्मली जिन बच्चों की इंग्लिश वीक होती है, जिनको लगता है कि मैं इंग्लिश नहीं कर पाऊंगा, तो उनका ध्यान यहाँ पे ज्यादा रहता है। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं है मेंस में, और हिंदी और इंग्लिश में से भी एक ऑप्शन है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है डीआई। ठीक है। उसके बाद फिर जो तीसरी स्टेज है तीनों के तीनों में, वो इंटरव्यू स्टेज होती है। लेकिन इंटरव्यू स्टेज से पहले यहाँ पे देखो, रिजल्ट आने के बाद और इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू एक ही दिन होते हैं। लेकिन उससे पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट में टोटल 200 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, जिनसे आपकी जो भी जो आपकी पर्सनैलिटी है या जो आपकी
मतलब बोलते हैं ना एथिकल, और ये सब चीजें जज की जाती हैं। तो ये क्वालिफाई करना होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है। ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसपे 2-3 मिनट में आपको उसके अपोजिशन में या फिर उसके समर्थन में आपको बात करनी होती है, बोलना होता है आपको। जैसे एक टॉपिक दे दिया कि जो एआई है क्या वो हमारी जॉब में हेल्प करता है, तो आप इसके फेवर में या इसके अपोजिट में 2-3 मिनट आपको मिलेंगे, आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो। फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं। लेकिन आईबीपीएस पीओ में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, और आरआरबी पीओ में भी डायरेक्टली एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है सिलेक्शन। उसके बाद अगर बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहती है? देखो यहाँ पे पिछले 4 साल का डाटा है। अगर एसबीआई पीओ की देखें तो 2056, 2056, 1673, 2600। इस बार वैकेंसीज थोड़ी कम थी। अभी आने वाले साल में एसबीआई चेयरमैन की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई है कि हम बहुत बड़े नंबर पे हायर करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो यहाँ 4000 समथिंग है, 6000, 3000, फिर यहाँ 6000। तो यहाँ पे इतनी ही वैकेंसीज आने के चांसेस है 2025 में भी। आरआरबी पीओ 4700, 27 समथिंग, 25, 35। तो यहाँ भी इतनी देखने को मिलेगी। अगर मैं पूरा सम कर दूं ये, तो लगभग 8 to 10,000 वैकेंसीज आती हैं इसमें, पीओ लेवल की, तीनों के तीनों को मिला करके अगर हम बात करें। ठीक है जी। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं। तो जो सैलरी है वो सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है। एसबीआई पीओ में आपको 77,000 मिलते हैं। ये स्टार्टिंग सैलरी है जो इन हैंड मिलती है आपको, ये इन हैंड सैलरी है स्टार्टिंग में जो मिलती है आपको। आईबीपीएस पीओ में अप्रोक्सीमेटली 72,000 और आरआरबी पीओ में 70,000। तो ये थोड़ा सा अंतर है सैलरीज के अंदर। तो यहाँ सीटीसी अप्रोक्सीमेटली 12 लाख, यहाँ 10 लाख, और ये 8 to 9 लाख रुपीज हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रमोशंस की, तो प्रमोशन अगर आप देखोगे एसबीआई पीओ में, यानी कि आपकी पहली प्रमोशन क्या, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, फिर डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, और चेयरमैन तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आईबीपीएस पीओ में बात करोगे प्रोबेशनरी ऑफिसर से मिडिल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यहां तक आप जा सकते हो। फिर आरआरबी पीओ की बात करें तो प्रोबेशनरी ऑफिसर से असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। तो ये आपका जो है ये पूरा प्रमोशन वाला हिसाब किताब रहता है तीनों के तीनों में। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो अगर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो एसबीआई पीओ का लेवल 2 है, वो सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद आईबीपीएस पीओ आता है आपका दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपका आरआरबी पीओ आता है। ठीक है, आरआरबी पीओ आता है। तो सबसे आसान इन तीनों में आरआरबी पीओ है, फिर उससे मुश्किल आईबीपीएस, और सबसे मुश्किल एसबीआई पीओ है। क्योंकि यहाँ पे स्टेप भी देखोगे, जीडी भी हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी में भी अलग कुछ आ रहा है, लेवल भी हाई है। यहाँ थोड़ा हल्का है, और यहाँ तो फिर आपको हिंदी इंग्लिश में से भी ऑप्शन मिल जाता है भाई। और यहाँ होम प्रमोशन के भी चांसेस है, जिस स्टेट से अप्लाई करोगे वहीं पे जॉब मिल जाएगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सहूलियत यहाँ ज्यादा है, पर सबका अपना अपना है। यहाँ रूरल एरिया में भी आ जाती है पोस्टिंग। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं पूरे सिलेबस की। ठीक है, अब जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे क्वांट है, ठीक है, तो क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट, यहाँ पे क्वांट के 3 सेक्शन होते हैं, स्पीड मैथ, डाटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक। ठीक है, तो तीनों के तीनों में ये सेक्शन पूछे जाते हैं, चाहे एसबीआई की बात कर लो, चाहे आईबीपीएस की बात कर लो, चाहे आरआरबी की बात कर लो। ठीक है, तीनों में ही सब कुछ आता है भाई। ठीक है, सारे के सारे। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। ठीक है, प्रीलिम्स का सिलेबस है पूरा का पूरा, जहां पे स्पीड मैथ के 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जहां पे डीआई के 15 क्वेश्चन होते हैं, बाकी क्वेश्चन अर्थमेटिक के होते हैं। एसबीआई पीओ में इस बार जैसे स्पीड मैथ के 2-3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे प्री में, तो रहता है, चलता है। आरआरबी में ज्यादा रहते हैं, आईबीपीएस में स्पीड मैथ के थोड़ा और आरआरबी से कम हो जाते हैं, एसबीआई में सबसे कम हो जाते हैं। फिर आपका ये पूरा सिलेबस ये है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में चाहे आरआरबी हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, सब में इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। आपका स्पीड मैथ हो गया, आपका डीआई हो गया, आपका अर्थमेटिक के टॉपिक हो गया। ठीक है,
उसके बाद ये मेंस का सिलेबस है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो मेंस का सिलेबस है ये एसबीआई और आईबीपीएस के लिए है, ठीक है, एसबीआई और आईबीपीएस के लिए है, क्योंकि आरआरबी के अंदर जो डीआई आता है वो इस टाइप का डीआई नहीं आता मुश्किल। आरआरबी के अंदर इस टाइप की सीरीज नहीं आएंगी जो मुश्किल होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आरआरबी थोड़ा हल्का रहता है, ठीक है, और उसमें इसी टॉपिक से, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आरआरबी के अंदर, लेकिन मेंस के अंदर भी, लेकिन इनका लेवल हाई हो जाता है। तो आरआरबी के लिए सिलेबस यही है, पीओ प्री का भी, पीओ मेंस का भी, लेकिन प्री और मेंस में लेवल का अंतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में ये रहेगा और मेंस में ये रहेगा, ठीक है भाई। प्योरली डीआई होता है, उधर से भी क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन हमने देखे हैं इस बार के एसबीआई में होते हैं, लेकिन लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग भी 3 पार्ट में होती है हमारी। पहला मिसलेनियस पार्ट, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, रैंकिंग। दूसरा पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स का, और तीसरा क्रिटिकल रीजनिंग। तो ये जो पार्ट है आपका, ये सभी में आता है, लेकिन प्रीलिम्स में आता है सिर्फ, ठीक है, प्रीलिम्स में आता है सिर्फ, समझ रहे हो ना। क्रिटिकल रीजनिंग सिर्फ मेंस में आती है, ठीक है, मेंस में आती है सिर्फ, ये प्री में नहीं आती। लेकिन मेंस में ये भी आता है, मेंस में तीनों आते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में ये सिर्फ दोनों आते हैं भाई। चाहे आईबीपीएस की बात कर लो, चाहे एसबीआई की बात कर लो, चाहे आरआरबी की बात कर लो। तो प्री में मिसलेनियस टॉपिक और सीटिंग अरेंजमेंट है, और मेंस में सारा का सारा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो ये आपका डिफरेंस है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, इसमें मशीन इनपुट आउटपुट काट दीजिएगा। प्रीलिम्स का सिलेबस सेम फॉर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ, और प्रॉपर टाइप भी बताएं किस टाइप की चीजें रहती हैं, ठीक है जी। फिर ये आपका मेंस का सिलेबस है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अब एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों के अंदर ये लिखा होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। लेकिन कंप्यूटर पढ़ने का, ये सिलेबस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नाम मात्र के क्वेश्चन होते हैं, किसमें, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में। लेकिन आपको आरआरबी के लिए पढ़ना है, क्योंकि आरआरबी पीओ में अलग से मेंस में कंप्यूटर के 40 सवाल आते हैं, लेकिन सिर्फ आरआरबी में आते हैं, समझ रहे हो। बाकी यही सिलेबस है, 2 टॉपिक नए आ जाते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग। ये प्री में नहीं आते, मेंस में ही आते हैं। बाकी सारे टॉपिक्स का लेवल हाई हो जाता है, प्री में आसान है, मेंस में मुश्किल हो जाता है। लेकिन एसबीआई और आईबीपीएस में कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आरआरबी के लिए पढ़ना पड़ेगा, 40 सवाल अलग से आते हैं, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज देखो, आरआरबी के प्री में नहीं आता है, ठीक है। अगर प्री में देखें तो आरआरबी में सिर्फ पॉइंट और रीजनिंग आता है, लेकिन आईबीपीएस और एसबीआई में आपका आता है, ठीक है, एसबीआई और इसमें आता है। और मेंस के अंदर भी आरआरबी में आपके पास चॉइस है, आरआरबी में आपके पास क्या चॉइस है कि आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आईबीपीएस और एसबीआई में अगेन आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश, ठीक है भाई। और होता क्या है, यही होगा, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। अगर प्री के सिलेबस की बात करूं, चाहे प्री का सिलेबस देख लो, चाहे मेंस का सिलेबस देख लो, अगर आप आरआरबी पीओ में भी इंग्लिश चूज करोगे तो भी यही मिलेगा। एसबीआई और आईबीपीएस में तो आपके हाथ में नहीं है, आता ही आता है, पर सिलेबस यही रहता है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है। लेकिन प्री और मेंस के लेवल का दिन रात का अंतर होगा, प्री का लेवल हल्का होगा, मेंस का लेवल बहुत भारी होगा। बहुत मतलब भारी का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, लेंदी होंगे, ठीक है, बहुत लेंदी होंगे, टाइम ले जाएंगे, ठीक है, ये अंतर रहता है। तो ये प्री का सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका क्यूआरई, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश। उसके बाद जीए की बात करें, अब जीए जो है वो सबके मेंस में आता है, प्री में नहीं आता, आईबीपीएस पीओ के भी, एसबीआई के भी, आरआरबी के भी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस से, सबसे ज्यादा सवाल आरआरबी में आते हैं, ठीक है, उसके बाद आईबीपीएस में आते हैं, और उसके बाद आपके एसबीआई में आते हैं। जनरल अवेयरनेस, यहाँ करंट अफेयर की बात करूंगा, जो कि लास्ट के 6 मंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सवाल आरआरबी में, आईबीपीएस, फिर एसबीआई में। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर, ये एसबीआई में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, फिर आईबीपीएस में, और आरआरबी में कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्कीम और रिपोर्ट अगेन एसबीआई में ज्यादा आती है, फिर आईबीपीएस में, फिर उसके बाद आरआरबी में। तो आरआरबी में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, मैं लेवल आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसबीआई का लेवल सबसे ज्यादा होता है, आईबीपीएस का उसके बाद, फिर आरआरबी का उसके बाद, ठीक है। तो यही लेवल रहता है, तो करंट अफेयर में भी यही रहता है।
और ये आपका का सिलेबस है करंट अफेयर का। नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, स्पोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट, बुक ऑथर। मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो इन सारे टॉपिक से रहता है। तो आप करंट अफेयर जब भी प्रिपेयर करें तो लास्ट 6 मंथ तो मस्ट है भाई। अगर 9 मंथ कर लेते हैं तो गुड हो जाता है, 1 साल कर लोगे तो वेरी गुड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर नॉलेज आपको एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के लिए। लेकिन आरआरबी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग से मेंस एग्जाम में 40 सवाल आते हैं। तो क्या सिलेबस है कंप्यूटर का? इंटरनेट, मेमोरी, कंप्यूटर एब्रीविएशंस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, टर्मिनोलॉजीज, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है, इसको बड़े अच्छे से पढ़े आप। ठीक है। लेकिन सिर्फ आरआरबी के लिए, आईबीपीएस, एसबीआई के लिए करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर आरआरबी में नहीं होता, आरआरबी पीओ में नहीं होता। किस में होता है? आईबीपीएस में, और किस में होता है? एसबीआई में। और इन दोनों का पैटर्न भी अलग अलग है। यहां सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, यहां 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। किससे होते हैं? तो आपका एक ऐसे और एक लेटर, ये आपके दोनों पूछे जाते हैं सिर्फ आईबीपीएस पीओ में। ठीक है। किसमें? सिर्फ आईबीपीएस पीओ में। और ये चीज आपकी पूछी जाती है एसबीआई में। ये नए वाला पैटर्न है। पहले एसबीआई में भी यही आ रहा था, लेकिन 2024-25 का जो पेपर हुआ उसमें ये नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ। तो प्रेसी राइटिंग, ईमेल, रिपोर्ट और सिचुएशन एनालिसिस होगा। ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव का है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए पहले तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए भाई। अगर पढ़ना ही नहीं जानोगे अच्छे से तो कैसे कंक्लूड करोगे, कैसे चीजों को लिखोगे? तो जब पढ़ना जानोगे तभी लिखना सीखोगे। और सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, पेपर ऑनलाइन होता है तो टाइप करना होगा आपको, तो आपकी टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका पूरा कंपैरिजन हो गया सिलेबस का, सारा मैंने बता दिया आपको। सैलरी मैंने बता दी, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी, एग्जाम का पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, सब चीजें होंगी। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें, और हिंदी लैंग्वेज भी यहाँ पे होती है, क्योंकि आप आरआरबी पीओ में हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हो। बट ये गलती मत करना कि हिंदी है तो आसान होती होगी, नहीं, आसान नहीं होती है, अच्छा खासा जोर लगता है इसमें भी। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आरआरबी में ऑप्शन है, आईबीपीएस और एसबीआई में नहीं है। क्लियर है जी। अब तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो सारा कुछ जान लिया हमने, डिफिकल्टी लेवल भी जान लिया, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, कंप्लीट एनालिसिस कर दिया मैंने। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। अब बारी आती है सोर्सेज की, कि इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। तो इनको प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप सिर्फ बुक्स खरीदना चाहते हो तो ये इतनी सारी बुक आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। इतनी सारी बुक खरीदनी पड़ेगी। बट मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर के आया हूं। तोहफा क्या है? कि आप इन सारे एग्जाम्स को एक ही जगह पे प्रिपेयर कर सकते हो बहुत अच्छे से। कैसे? जैसे मैंने कहा कि आपका जो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है और अच्छे लेवल का आता है। तो यहाँ पे आपको इन सबकी कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, प्री की भी मिलेंगी, मेंस की मिलेंगी, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्री के भी, मेंस के भी, क्वांट के भी, रीजनिंग के भी और इंग्लिश के भी। तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगली बारी आती है जीए की, करंट अफेयर की। तो इसमें आपको करंट अफेयर मिलती है पिछले 1 साल की, वीकली कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन, साथ में मंथली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। तो करंट अफेयर की चिंता भी खत्म होगी। उसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। अब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में दोनों पैटर्न, आईबीपीएस पीओ का भी, एसबीआई पीओ का भी। तो जो 6 टॉपिक बताए हैं उनकी कंसेप्ट क्लास प्लस फोल्डर मटेरियल, वो सारा है इसके अंदर। उसके बाद फिर अगली चिंता है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की भी क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की। देखो, इन सबके प्रैक्टिस टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। करंट अफेयर के आपको मंथली एमसीक्यूज मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का फोल्डर मिलेगा, इन सबके टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो टॉपिक वाइज के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे। पीओ लेवल के अलग होंगे, क्लरिकल लेवल के अलग। फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ठीक है। सारे इन सबके पिछले 4 साल के, प्री के, मेंस के। फिर यहाँ फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको। फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे सभी एग्जाम के होंगे 6 के 6, पीओ प्लस क्लर्क है ये, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। तो फुल लेंथ जो टेस्ट होंगे वो प्री के भी होंगे और मेंस के भी होंगे और सभी एग्जाम के होंगे। और इसके अलावा आपको मिलती है एक मेंटर सपोर्ट। जब चाहे फैकल्टी से बात करो, जब चाहे अपनी क्वेरी रिजोल्व करवाओ, चीजों को समझो, सुनो, जब भी आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है तो ये मिलेगा। तो एक ही जगह पे
मतलब सारा ही झंझट खत्म, एक ही जगह पे आपको फुल ऑन प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी इन सारे एग्जाम्स की। इनरोल कैसे कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। और तीसरा तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे टाइप करना है edutap.in। edutap.in टाइप करोगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो ये आपको यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज दिखेगा। ये बैंकिंग कोर्सेज में जाकर के आपको यहाँ ये कोर्स दिखेगा, इस पे डिस्काउंट चलता रहता है, कभी 60, कभी 70 मैक्सिमम है, कभी 50, कभी 30। तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसमें एनरोल कर सकते हैं। पहले यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लें कि डिटेल में आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। यहाँ पे डेमो लेक्चर भी है, आप डेमो लेक्चर भी लगा सकते हो, और यहाँ पे कुछ आपके FAQs जो आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी आंसर किए गए हैं। तो आप इसके बारे में डिटेल में जाने, समझें, डेमो लगाएं। जब आपका दिल इस बात की गवाही देना कि ये कोर्स मेरे लिए बना है, तो आ जाना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हम किसी चीज पे विश्वास करके अपना पूरा एफर्ट डाल देते हैं, फिर वो चीज हमें उस पार ले जाती है जहां हम जाना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो ये कोर्स में हमारी टीम तो अपने जज्बात, अपनी इमोशन, अपना व्यवहार अच्छा, अपना एफर्ट डाल के इसको अच्छा बना ही रही है। लेकिन ये आपके काम तब आएगा जब आप इसमें इनरोल करके मेहनत करेंगे। सिर्फ कोर्स में दाखिला लेने से सिलेक्शन नहीं होती, हाँ उसमें अच्छा कंटेंट है, उसमें अच्छा आपके लिए चीजें बनाई गई हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आइए इस कोर्स में एनरोल करके हमारी और आपके बीच की इन दूरियों को एक साथ ले जा करके खत्म करेंगे, और फिर एक दिन सफलता आपका रास्ता तक रही होगी। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इन सारे लेक्चर्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्री PYQ का लिंक भी यही है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के सारी चीजें कर लो भाई। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करते रहिएगा लगातार वीडियोस पे, एक लाइक हमें भी मोटिवेट करता है, तो लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।